खाड़ी युद्ध संकट के बीच पीएम मोदी ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने आम लोगों से वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत बताई। वैश्विक संकट को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत बड़ी चुनौतियों से निपट रहा है, इसलिए सभी को वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों के संकल्प लेने की जरूरत है। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझकर करने की जरूरत है। उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग कर इसका मुकाबला किया जा सकता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने आम लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की। तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए कम से कम इस्तेमाल करने की भी अपील की गई है। वैश्विक संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी की अपील का सत्ता पक्ष ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मौजूदा हालात में पीएम मोदी की अपील पर अमल करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। उन्होंने इसे संयम बरतने की अपील को दूरदर्शी बताते हुए वैश्विक चुनौतियों के बीच स्थिरता की जरूरत पर जोर दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पोस्ट कर पीएम मोदी की अपील को राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पीएम मोदी के संदेश को आंदोलन बनाने की जरूरत है। युद्ध संकट को लेकर पीएम मोदी की अपील पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि युद्ध के चलते तेल और गैस की कमी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयम बरतने की अपील पर कांग्रेस ने कड़ी टिप्पणी की है। पार्टी का कहना है कि युद्ध के 3 महीने बाद भी सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष की ओर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ईरान अमेरिका युद्ध को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब भी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बना पाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये लापरवाही है कि सरकार आम नागरिकों को परेशानी में डाल रही है। वेणुगोपाल ने कहा है कि जब चुनाव और राजनीति ही प्रधानमंत्री की प्राथमिकता हो तो देश के सामने आर्थिक संकट जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की सरकार बन गई है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। टीवी के चीफ और एक्टर्स नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ ली। तलापति विजय शपथ लेते समय निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल ने उन्हें टोका और वही लाइनें पढ़ने को कहा जो लिख कर दिया गया है। सीएम विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुणराज, के सेंगोटैयन, पी वेंकटरमण, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टी.के. प्रभु, सेल्वी एस. कीर्तना भी शामिल रहीं। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य की जनता के लिए 3 फैसलों का ऐलान किया। दलपति विजय के शपथ लेते ही तमिलनाडु में लगभग 6 दशकों बाद डीएमके एआईएडीएमके का दौर समाप्त हो गया। राज्य की राजनीति में नया इतिहास रचने वाले विजय ने 3 फैसलों का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ ही एंटी ड्रग फोर्स बनाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग टास्क फोर्स बनाने की घोषणा का ऐलान किया। याद रहे कि 234 सदस्यों वाली विधानसभा में टीवीके के पास है 120 निर्वाचित विधायकों का समर्थन। राज्य में 108 सीटों के साथ सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं विजय। शपथ ग्रहण समारोह में तमिलनाडु के नई राजनीति की तस्वीर देखने को मिली। समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस और दूसरी पार्टी के नेता और समर्थक भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि केंद्र सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ के लिए बधाई। उन्होंने लिखा कि सरकार का गठन आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण शक्ति की पुष्टि करता है। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद जोसेफ विजय को पीएम मोदी ने बधाई दी और इस दौरान कई और नेताओं ने पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री विजय के माता पिता काफी भावुक नजर आए। सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पिता एस.ए. चंद्रशेखर को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। शपथ ग्रहण समारोह में अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन भी मौजूद रही। चुनाव में दलपति विजय की जीत के बाद उनका एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है,
जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी। वहीं समारोह में पहुंची अभिनेत्री सनम शेट्टी ने विजय की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मदर्स डे के अवसर पर तमिलनाडु का एक सच्चा बेटा जिम्मेदारी संभाल रहा है, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। असम बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम का ऐलान हो गया। उनके नाम पर मुहर लगते ही बीजेपी नेता उन्हें बधाई देने लगे। विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी प्रतिनिधिमंडल सीधे गवर्नर हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा, सह पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत राज्य के कई नेता मौजूद रहे। याद रहे कि 12 मई को गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। राज्य में इस बार एनडीए ने 102 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। इधर नोएडा के सेक्टर 22 चौड़ा गांव स्थित एक पिज्जा दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक पर पिज्जा बनाते समय थूकने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नोएडा में एक पिज्जा की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि सेक्टर 22 चौड़ा गांव स्थित एक दुकान में पिज्जा बनाते समय युवक ने खाने में थूका। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई और स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। वायरल वीडियो में एक युवक पिज्जा तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने खाने पीने की दुकानों में साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नोएडा के गोझा गांव में लोहे का गेट गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। नोएडा में लोहे का गेट गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के तहत बच्चा लोहे के गेट पर चढ़कर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक गेट टूटकर उसके ऊपर गिर गया। गेट के नीचे दबकर बच्चे की मौत हो गई। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गेट हटाकर बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गेट काफी पुराना और कमजोर था। खबर दिल्ली से है, जहां क्राइम ब्रांच ने नकली मोबाइल प्रोडक्ट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राजधानी में नकली मोबाइल प्रोडक्ट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ओप्पो, OnePlus और Realme ब्रांड के फर्जी सामान बनाने और बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने करोल बाग और मोती नगर इलाके में छापेमारी की, जहां फर्जी उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने वाले 2 गोदाम और एक फैक्ट्री को सील कर दी। एजीएस यूनिट को सूचना मिली कि कुछ लोग नामी मोबाइल कंपनियों के नकली सामान और पैकेजिंग सामग्री तैयार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर सरकार को देनी होगी। मध्य प्रदेश शासन ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित की है। ये आयोग 3 महीने के अंदर जबलपुर के बरगी बांध क्रूज हादसे पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। कहा जा रहा है कि जांच आयोग को 5 अहम बिंदुओं पर काम करने को कहा गया है, जिसमें दुर्घटना के कारण और जिम्मेदारी तय करना, बचाव राहत कार्यों की समीक्षा करना और राज्य में संचालित सभी नौकाओं और क्रूज का ऑडिट करना शामिल है। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण और भूमाफियाओं के खिलाफ प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन जारी है। ताजा मामला राजपुर गांव का है, जहां करोड़ों की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक बार फिर भूमाफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सीईओ एनजी रवि कुमार के कड़े निर्देश पर प्राधिकरण की टीम ने राजपुर गांव में भारी पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों के साथ कार्रवाई की। यहां प्राधिकरण के दस्ते ने महज 2 घंटे की कार्रवाई में अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान एसईओ सुमित यादव ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अधिसूचित क्षेत्रों में बिना अनुमति निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर यूपी के एटा से है, जहां घर में चोरी करने के इरादे से घुसे एक चोर ने युवक पर गोली चला दी, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। एटा के जैथरा थाना इलाके में देर रात चोर ने घर में घुसकर युवक को गोली मार दी।
बताया जा रहा है कि शैलेंद्र अपने स्पेलर के पास सो रहे थे, तभी मुंह ढके एक अज्ञात चोर ने मकान का दरवाजा खोलने की कोशिश की। आहट सुनकर शैलेंद्र जाग गए और चोर का पीछा करते हुए खेत में दौड़कर पकड़ लिया। दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई हुई। इस दौरान चोर ने शैलेंद्र पर गोली चला दी और जिससे वो घायल हो गए। गोली लगने से शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है। प्रयागराज में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया गया है जो कॉल मी सुमित के नाम से आईडी चलाता है। ये एआई के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर वकील को ब्लैकमेल कर रहा था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ब्लैकमेल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वकील के साथ एक महिला का अर्धनग्न वीडियो और एआई जनरेटेड फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर ब्लैकमेल किया गया, जिसके बाद पीड़ित वकील ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। मामले में कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पहचान सुमित के रूप में हुई है, जो प्रयागराज के बहराना इलाके का रहने वाला है और एआई जनरेटेड फोटो पोस्ट कर कई आपत्तिजनक चीजें लिखी थीं। उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि युवक ने पिछले साल एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बड़ी राशि जीती थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां करीब 1 साल पहले ऑनलाइन गेमिंग ऐप ड्रीम 11 पर टीम बनाकर 1 करोड़ रुपए जीतने वाले युवक नीरज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नीरज का शव संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में उनके ससुराल में मिला। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक नीरज पिछले 2 महीने से अपने ससुराल में ही रह रहा था। बताया जा रहा है कि वह शुक्रवार शाम को ही अपने गांव दानपुर से ससुराल लौटा था। शनिवार सुबह अचानक उसकी मौत की खबर आई। राजस्थान के अलवर में एक थाना परिसर में 8 फुट लंबा सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। अलवर के राजगढ़ पुलिस थाने में उस समय अफरा तफरी मच गई जब थाना परिसर में बनी मेस के पास 8 फुट लंबा सांप दिखाई दिया। अचानक सांप पे नजर आते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया और सभी सतर्क हो गए। जानकारी के मुताबिक सांप मेस के पास काफी देर तक दिखाई देता रहा, जिससे पुलिसकर्मी और आसपास मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। मामले की सूचना तुरंत राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीणा ने नगरपालिका कर्मचारी और रेस्क्यू टीम सदस्यों को दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक रेस्क्यू अभियान शुरू किया। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने हीट वेव राहत अभियान शुरू किया है। दिल्ली में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच आम आदमी पार्टी ने बाबरपुर विधानसभा से हीट वेव राहत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल राय ने की। पूर्व मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जल सेवा केंद्र, पौधा वितरण और मजदूरों के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अभियान के तहत जगह जगह जल सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं, पौधों का वितरण किया जा रहा है और जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को अब तक का सबसे बड़ा मूर्ख करार दिया और उन पर ईरानी गुंडों के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि ईरान पिछले 47 साल से अमेरिका और दुनिया को धोखा देता रहा है और ओबामा के राष्ट्रपति बनने पर उसे अरबों डॉलर की मदद मिली। उन्होंने दावा किया कि ओबामा ने ईरान को मजबूत किया और इजरायल और दूसरे सहयोगियों को नजरअंदाज किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया, विरोध प्रदर्शनों को कुचला और हाल ही में हजारों लोगों को मार डाला। नॉर्थ कोरिया के संविधान में बदलाव से दुनिया भर में हलचल बढ़ गई है। खबरों के अनुसार जरूरत पड़ने पर नॉर्थ कोरिया एटॉमिक न्यूक्लियर जवाबी हमला कर सकता है। नॉर्थ कोरिया ने अपने संविधान में कई अहम बदलाव किए हैं। खबरों के मुताबिक अब अगर लीडर किम जोंग उन किसी विदेशी दुश्मन के हाथों मारे जाते हैं तो नॉर्थ कोरिया ऑटोमेटिक न्यूक्लियर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ये सनसनीखेज जानकारी ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट से सामने आई। इस संशोधन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जाने लगी है। अगर ऐसा हुआ तो नॉर्थ कोरिया का ये कदम वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकता है।
डच जहाज MV होडियंस पर हंता वायरस से संक्रमित 5 लोगों में 2 भारतीय चालक दल सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि ICMR ने भारत में तत्काल किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे से इनकार किया है, क्योंकि ये वायरस लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता। डच जहाज MV होडियंस के चालक दल सदस्यों में शामिल 2 भारतीयों के भी हंता वायरस से संक्रमित होने की सूचना मिली है। जहाज पर अब तक 5 मामलों की पुष्टि हुई है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के तहत डच झंडे वाले क्रूज शिप MV होडियंस पर हंता वायरस का असर सामने आया। इस जहाज पर करीब 150 लोग सवार थे, जिनमें 2 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। स्पेनिश नेशनल सेंटर फॉर इमरजेंसी मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन के मुताबिक दोनों भारतीय क्रू मेंबर को नीदरलैंड्स ले जाया गया है।